अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है यंग्स मॉडुलस। लास्ट टाइम आपको याद होगा मैंने आपको हुक्स लॉ पढ़ाया था। हुक्स लॉ के अंदर हमने उसकी मैथमेटिकल फॉर्म ड्राइव की थी कि स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। ये मैं दोबारा से अगेन आपको रिव्यू करवा देता हूँ। हमने पढ़ा था हुक लॉ के अंदर कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। उसके बाद हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करके कांस्टेंट लगा दिया था। हमने बताया था कि स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन। अच्छा, तो फिर हमने कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए इधर जाकर डिवाइड कर देते स्ट्रेन को, तो फार्मूला बन गया था हमारा कांस्टेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो ये बात हम जानते हैं कि स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की जो रेशो होती है ये एक कांस्टेंट आती है। तो अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन की जगह पर हम टेंसाइल स्ट्रेन ले लें, टेंसाइल स्ट्रेन, तो उस कांस्टेंट को हम बोलेंगे यंग मॉडुलस। क्या बोलेंगे हम? यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस की डेफिनेशन यूँ कर सकते हैं कि द रेशो ऑफ स्ट्रेस एंड द टेंसाइल स्ट्रेन। तो स्ट्रेस की टेंसाइल स्ट्रेन के साथ जो रेशो है वो कहलाती है यंग मॉडुलस। वो कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं यंग मॉडुलस। तो डिफाइन करेंगे हम, द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू द टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। मैथमेटिकली हम बता देंगे यंग मॉडुलस बराबर होता है स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन के। अब हमने यंग मॉडुलस का फार्मूला ड्राइव करना है। तो फार्मूला ड्राइव करने के लिए हम हेडिंग देंगे एक्सप्लेनेशन की। तो हम फर्स्ट कर लेंगे एक रॉड को, एक बार को फ़र्ज़ करेंगे, कंसिडर कि एक लॉन्ग बार है जिसकी इनिशियली लेंथ क्या है? एल है। तो जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं एफ़ फोर्स लगाकर खींचते हैं, फोर्स उसके वेट के इक्वल हम लगा रहे हैं। तो जब उस पर फोर्स एफ़ लगाते हैं तो उसकी लंबाई ज़्यादा होकर खींचकर एल हो जाती है। तो जो लंबाई में तब्दीली आई वो है डेल एल। मतलब पहले कितनी थी, बाद में जो चेंज आई है वो है डेल एल। शुरू में लंबाई एल नॉट थी, बढ़कर एल हो गई है, और लंबाई के अंदर जो चेंज आई है वो फ़र्ज़ करें क्या है? डेल एल है, और उस रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। इसी बात को हम इंग्लिश के अंदर एक्सप्लेन करते हैं, कंसिडर अ लॉन्ग बार ऑफ लेंथ एल नॉट एंड अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, लेट एन एक्सटर्नल फोर्स एफ इक्वल टू इट्स वेट डब्ल्यू, stretch it such that the stretched length become L। फ़र्ज़ करेंगे कि एक फोर्स F उस पर अमल करती है जो कि उसके वेट के भी बराबर है। जब वो उसे खींचती है तो उसकी लंबाई L हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू हुक लॉ द रेशो ऑफ द स्ट्रेस टू द टेंसाइल स्ट्रेन इज़ अ कांस्टेंट। जाहिर सी बात है, हमने अभी पढ़ाया हुक लॉ के मुताबिक इन दोनों की रेशो कांस्टेंट होती है। तो उस कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे? यंग मॉडुलस बोलेंगे। शर्त यह है कि इलास्टिक लिमिट के अंदर होनी चाहिए। वो इलास्टिक लिमिट का भी कल आपको बताया था कि वो लिमिट जिस तक कोई चीज़ अपनी असल हालत तक वापस आ सकती है, रिस्टोर हो सकती है, उसे बोलेंगे इलास्टिक लिमिट। अच्छा, हम जानते हैं यंग मॉडुलस का फार्मूला भी बनाया गया होता है स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। अब इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमने स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन की वैल्यू फाइंड करनी है और दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा किसका? यंग मॉडुलस का। तो उसके लिए हम सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है, लास्ट टाइम डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था। स्ट्रेस का फार्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया। अब फोर्स को किससे ज़ाहिर करते हैं हम? एफ से। एरिया क्या लेट किया हमने? ए। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी? स्ट्रेस की। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। उसके बाद हम लेट करते हैं, हमने पढ़ा था, हमने भी फ़र्ज़ किया कि जो चेंज है वो डेल एल है। तो लेट डेल एल बी द चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ कैसे मालूम करेंगे? हम फाइनल में से इनिशियल को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ये फाइनल लेंथ है, ये इनिशियल लेंथ है, दोनों को माइनस करने से हमारे पास क्या आ जाएगा? चेंज इन लेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेन का फार्मूला हमने लास्ट टाइम डेफिनेशन में पढ़ा था। टेंसाइल स्ट्रेन किसके बराबर होती है? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो अब चेंज इन लेंथ हमने क्या कंसिडर की है? डेल एल। ओरिजिनल लेंथ क्या थी? एल नॉट। तो अब इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। अब हमारे पास स्ट्रेस की वैल्यू भी है इक्वेशन नंबर 2 की फॉर्म में, टेंसाइल स्ट्रेन की वैल्यू भी है इक्वेशन नंबर 3 की फॉर्म में। तो हम यहाँ लिख देंगे कि इक्वेशन 2 और 3 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुट इक्वेशन 3 एंड 2 इन 1। तो जब हम पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा? स्ट्रेस की जगह हम लिख देंगे फोर्स बटा एरिया, और टेंसाइल स्ट्रेन की जगह क्या लिख देंगे हम? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो अब एफ ओवर ए है और यहाँ पर डेल एल ओवर एल नॉट। अच्छा, यहाँ पर तो कि
3 बटे आ रहे हैं, तो मैं ये जो दरमियान वाला बटा है इसको तकसीम लिख देता हूँ। बटे के ऊपर वाली रकम लिख दी, इस बटे की जगह तकसीम लिख दिया, और फिर ये बटे के नीचे वाली रकम लिख दी। अब हम जानते हैं ये तकसीम जब ज़रब में चेंज होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, ये जगहें चेंज कर देगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास क्या सिचुएशन बन गई, y इज इक्वल टू एफ ओवर ए मल्टीप्लाइड बाई एल नॉट डिवाइडेड बाई डेल एल। अब ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास यंग मॉडुलस का क्या फार्मूला बन जाएगा, एफ एल नॉट ओवर ए डेल एल। तो ये हमारे पास गिवन फार्मूला आ गया यंग मॉडुलस का। अब इसी से हम इसका यूनिट बना सकते हैं। मैं आपको यूनिट बनाने का तरीका बताता हूँ। अभी हमने फार्मूला बनाया ना, y इज इक्वल टू एफ एल नॉट ओवर ए डेल एल। तो हम किसी भी फार्मूले से उस रकम का यूनिट बना सकते हैं। जैसे यंग मॉडुलस का हमने यूनिट बनाना है, तो फार्मूले के अंदर जो वैल्यूज़ हैं इनका यूनिट पुट कर देते हैं। फोर्स का यूनिट हमारे पास क्या होता है, न्यूटन। एल नॉट जो कि लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर। एरिया का यूनिट मीटर का स्क्वायर, और जो लेंथ है, कोई भी लेंथ हो, यूनिट उसका क्या होगा, मीटर। अब ये मीटर से क्या हो गया, कैंसिल, तो मीटर का स्क्वायर ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ऐसा यूनिट क्या बन गया इसका, NM-2। तो हम यहाँ पर बता देंगे ऐसा यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस इज़ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, जिसको हम किससे ज़ाहिर कर रहे हैं, NM-2 से। तो ये हमारे पास टॉपिक कंप्लीट हो गया। देख लें जिस तरह से मैंने इसको प्रेजेंट किया हुआ है, आपने भी बिल्कुल इसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो सिर्फ आपने इसकी डेफिनेशन कर देनी है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो आपने डेफिनेशन के बाद ये एक्सप्लेनेशन करनी है। डायग्राम बुक में नहीं बनी हुई, आपने नहीं बनानी है, तो मैंने बस आपको समझाने के लिए बनाई थी। आपने कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करना है और इसी तरह से आपने जैसे मैंने लिखा हुआ है वैसे लिखना है। मैथमेटिकल स्टेप बुक में थोड़े से डायरेक्ट दिए हुए हैं, तो मैंने थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बनाकर इसको हल किया हुआ है, तो इसी तरह आपने करना है।